हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। तो जैसा कि आपको पता है कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हमारा चैप्टर चल रहा है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स के अंदर डाइजेशन किस तरह का होता है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन किस तरह का होता है। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन रूमिनेंट्स। तो रूमिनेंट्स के अंदर मेन जो है न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स नहीं आपके सिलेबस में। आपके सिलेबस में क्या है कि रूमिनेंट्स जो होते हैं उनके अंदर डाइजेशन किस तरह का होता है। तो सबसे पहली बात, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम की यहाँ पर बात आती है, वो क्या आती है, रूमिनेंट्स ही क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रूमिनेंट्स क्या होते हैं। रूमिनेंट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो रूमिनेंट्स आर द ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं। ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स होते हैं वो रूमिनेंट्स होते हैं उनमें से। अब उनमें देखो कौन कौन से रूमिनेंट्स होते हैं, ग्रास ईटिंग रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स आर द एनिमल्स जिसका जो स्टमक है वो कॉम्प्लेक्स स्टमक होता है, यानी कि जिसका जो स्टमक है उसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि 4 स्टमक वाले एनिमल्स हैं वो रूमिनेंट्स होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, देखो दिस इज द डायग्राम से समझते हैं पहले। दिस इज द ओएसोफेगस यानी कि फूड पाइप। ये क्या है, ओएसोफेगस है। ओके, यानी फूड पाइप। ठीक है, ये फूड पाइप इट रन्स इनटू द मेन। यहां पर आपको एक बड़ा सारा पार्ट दिख रहा है, ये ऊपर वाला, ये पार्ट इसके ऊपर है, ये ट्यूब इसके अंदर नहीं है, इसके ऊपर है। इसके नीचे वाला जो पार्ट है ये सारा का सारा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये सारा का सारा, दिस इज द र्यूमन। यहां पे क्या होता है, स्टमक का पहला पार्ट यानी कि एक स्टमक यहां पर आ गया र्यूमन। ठीक है, उसके बाद में फूड जो जाता है वो जाता है रेटिकुलम के अंदर। ये जो दूसरा पार्ट है यहां पर, दिस इज द रेटिकुलम। उसके बाद में फूड माउथ में द्वारा आता है, रीचिविंग रूमिनेशन जिस प्रोसेस को बोलते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा क्या होती है। उसके बाद में फूड आता है नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टमक जिसको क्या बोलते हैं, ओमेसम। एंड आफ्टर दैट द फूड एंटर्स इन द ट्रू स्टमक, इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एबोमेसम। इन सभी पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं और किस तरह से इनके अंदर डाइजेशन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं डाइजेशन इन रूमिनेंट्स। तो ये ग्रास ईटिंग एनिमल है, चाहे काऊ है, बुफेलोज है, गोट है, इनके अंदर क्या होता है, ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स होते हैं वो रूमिनेंट्स होते हैं ज्यादातर। तो कैसे होते हैं, देखो कि जो सेलुलोज डाइजेस्टिंग एनिमल्स होते हैं उनका जो स्टमक होता है वो कॉम्प्लेक्स स्टमक होता है। अब किस तरह का होता है, देखो इस मोस्ट ऑफ द ग्रास ईटिंग एलिमेंट्स क्या है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैव कॉम्प्लेक्स स्टमक। इनके अंदर क्या होता है, दे हैव कॉम्प्लेक्स स्टमक होता है। ओके, एंड देयर स्टमक हैव 4 पार्ट्स। Their stomach have 4 parts, 4 main parts इसके अंदर होते हैं। कौन कौन से 4 parts कौन कौन से होते हैं, पहला है र्यूमन, देन रेटिकुलम, then ओमेसम एंड एपोमेसम। इस तरह से उनके जो 4 मेन पार्ट्स होते हैं स्टमक के, उनके अंदर डाइजेशन किस तरह का होता है। तो चलिए देखते हैं। एंड दिस, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये क्या है, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस इज द, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। और यहां पे एक ब्लजिंग पार्ट आपको दिख रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पर। यहां पर देखो ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है सीकम।
दिस पार्ट इज कॉल्ड सीकम। अब इनका फंक्शन क्या होता है इन पार्ट्स का, वो हम करेंगे। देखो किस तरह से डाइजेशन होता है। द रूमिनेंट्स क्या होता है, वो टर्म आप बीच में समझोगे। वैसे रूमिनेंट्स के बारे में अगर आपको बताऊं क्या होता है, तो रूमिनेंट्स आर द एनिमल्स विच चीव देयर कड, वो अपने कड को चीव करते हैं। ठीक है, तो पहले रूमिनेंट्स की डेफिनेशन अगर हम लिखें तो रूमिनेंट्स क्या होते हैं, रूमिनेंट्स आर द एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स होते हैं which brings again the food in mouth, again the food in mouth from stomach for चीविंग देयर कट। अब कट क्या होता है, तो रूमिनेंट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अपने कड को चीव करने के लिए दोबारा माउथ में लेके आते हैं फूड को। कड क्या होता है, कड इज द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन द स्टमक। क्या होता है, कड इज द, कड क्या है, इट इज द पार्शियली चीव्ड और पार्शियली डाइजेस्टेड, यानी पूरा डाइजेस्टेड नहीं होता, पार्शियली चीव्ड, पार्शियल चीव्ड और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड इन द rumen of ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स के र्यूमन के अंदर जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो वापिस माउथ के अंदर लेके आना, दोबारा मुंह में लेके आना और उसको चीविंग करना, इज कॉल्ड कड। उसको क्या बोलते हैं, कड बोलते हैं। कि जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, यहां पर देखो एनिमल्स ने क्या किया कि ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को, यानी कि जब ये खाना खाते हैं, जब ये फूड लेते हैं, तो इनकी चीविंग प्रोसेस पूरी तरह से नहीं हो पाती है। तो इनके अंदर क्या होता है, जो कंप्लीट डाइजेशन के अंदर पढ़ेंगे, इसका जो रूमिनेंट्स है उसको क्या हम किस तरह से हमने डिफाइन किया। मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है इस लेक्चर की, रूमिनेंट्स आर द एनिमल्स, ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं विच ब्रिंग अगेन द फूड इन द माउथ। देखो दोबारा लेके आते हैं, एक बार खा लिया उसके बाद में दोबारा माउथ में लेके आएंगे, उसको दोबारा चीव करेंगे एंड देन इनगल्फ इट अगेन, कि दोबारा फिर उसको निगलेंगे। ठीक है, ऐसे एनिमल्स को रूमिनेंट्स बोलते हैं। ये जो रूमिनेंट्स है ना वर्ड, ये इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं है। साइंस में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि डेड लैंग्वेज से लिए गए हैं। डेड लैंग्वेज का मतलब होता है जो लैंग्वेज अब यूज में नहीं होती है। जैसे ये वर्ड जो लिया है लैटिन लैंग्वेज से लिया है, और लैटिन लैंग्वेज में क्या होता है, रूमिनेयर होता है, रूमिनेयर। और रूमिनेयर का मतलब होता है चीविंग ऑफ कड, कड को चीव करना, रीचीविंग किसी चीज की करना, दोबारा उसको चीव करना। ठीक है, तो रूमिनेयर से रूमिनेंट बना। और रूमिनेंट में क्या होता है, दे चीव देयर कड। अब कड क्या है, जो फूड उन्होंने आधा जैसे थोड़ा बहुत उसको चीव किया, थोड़ा बहुत डाइजेस्ट किया और वो स्टमक के अंदर गया। ठीक है, हम जो फूड खाते हैं उसका पूरी तरह से चीविंग करके हम फूड लेते हैं। हम जो फूड लेते हैं वो चीविंग करके पूरी अच्छी तरह से चबा के फूड को हम स्टमक के अंदर भेजते हैं। ठीक है, लेकिन एनिमल्स ऐसा क्या करते हैं, एनिमल्स जब खाना खाते हैं, एनिमल्स जब फूड ले रहे होते हो तो आपने देखा होगा वो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा अमाउंट में फूड खा लेते हैं। ठीक है ना, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा अमाउंट में वो फूड खा लेते हैं। और जब वो फ्री होते हैं ना, वो फूड अच्छी तरह से चीव करके नहीं खाते हैं, वो सीधा ही, मतलब एक तरह से सीधा ही थोड़ा सा चीव किया, उसको निगल लिया, इनगल्फ कर लिया, थोड़ा सा चीव किया, उसको इनगल्फ किया, थोड़ा सा चीव किया, उसको इनगल्फ किया। वो उनके र्यूमन पार्ट में स्टोर होता रहता है। अब वो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए अच्छी तरह से चीविंग की जरूरत थी, जो उन्होंने नहीं किया। अब वो आधा पचीदा चीव किया हुआ फूड र्यूमन के अंदर आ जाता है, जिसको बोलते हैं कट। ठीक है,
अब वो कड को क्या करेंगे, दे ब्रिंग द कड अगेन इनटू द माउथ। अब ये र्यूमन से माउथ के अंदर दोबारा ले आएंगे कड को। वो प्रोसेस है वो रूमिनेंट से होके आता है, इसके रेटिकुलम से होके आती है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन वो दोबारा ले आते हैं कड को, माउथ में दोबारा ले आते हैं जब वो खाना खा के फ्री हो जाते हैं। जब वो बैठे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो चीविंग करते रहते हैं, चबाते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो वो क्या चबाते हैं, वो अपने पेट के अंदर पड़ा फूड वापिस मुंह में ले आते हैं और उसको चीव करते रहते हैं। उसको बोलते हैं, अब पेट में पड़ा फूड कौन सा है, आधा पचाया हुआ आधा चीव किया हुआ, उसको कड बोलते हैं। कड पड़ा यानी पेट में उनकी क्या है, कड है, ठीक है। कड को दोबारा माउथ में ले आए, उसको दोबारा चीव किया, ठीक है, यानी कि उसको फिर से चीव किया और चीव करने के बाद में उसको फिर से इंगल्फ किया, जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक में जाएगा, ठीक है। ऐसी प्रोसेस करने वालों को रूमिनेंट्स बोलते हैं। हम ऐसी प्रोसेस नहीं करते, वी आर नॉट रूमिनेंट्स, हम रूमिनेंट्स नहीं है, ठीक है। अब रूमिनेशन क्या होता है, ये जो प्रोसेस करते हैं, ये जो प्रोसेस होती है ऑफ चीविंग ऑफ कड, द प्रोसेस ऑफ chewing of cud is called rumination। chewing of cud की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, rumination बोलते हैं। तो rumination is the process of chewing of cud। कड को चीव करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, rumination बोलते हैं। और जो एनिमल ये करते हैं उनको ruminants बोलते हैं। तो इसकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरह का डाइजेशन ये करते हैं। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि कड क्या है, दिस इज द पार्शियली डाइजेस्टेड पार्शियली चीव्ड फूड, ओके, पार्शियली डाइजेस्टेड एंड पार्शियली चीव्ड फूड, और विच इज स्टोर्ड इन द स्टमक। स्टमक के अंदर वो पहले स्टोर कर लेते हैं। इसका रीजन भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जरूर बताऊंगा। तब तक आपने क्या करना है कि फाइंड आउट द रीजन, कि वो अपने मतलब जब फूड ले रहे होते हैं तो उस टाइम क्या है कि वो पूरा का पूरा फूड को चीव क्यों नहीं करते हैं, ये आपने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और किस तरह से डाइजेशन इन रूमिनेंट्स होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले आपको ये टर्म्स जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।